पाली बाबा के आश्रम में क्या कार्यक्रम है, इस पर आप विस्तार से बताएं। इस आश्रम में हर साल गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। गुरु पूर्णिमा के इन साल शुभ अवसर पर 72 घंटा का अष्टयाम नेपाल से संगीतमय नाम जापकों के द्वारा प्रारंभ है 7 तारीख से। यह 10 तारीख तक चलेगा। गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर यह कार्यक्रम हर साल होते रहता है। गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु में परमात्मा का दर्शन होता है। मैं पूरे राष्ट्र को संदेश दे रहा हूँ कि जितने शिष्य हैं अपने अपने गुरु को जाकर के दर्शन करें, क्योंकि गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु में परमात्मा का स्वरूप बन जाता है। गुरु परमात्मा का स्वरूप बन जाता है, गुरु में परमात्मा का वास हो जाता है। इसलिए जाकर के अपने गुरु भगवान को दर्शन कर अपने जीवन को कृतार्थ करना चाहिए। गुरु दर्शन से सालों साल मनुष्य आरोग्यता को प्राप्त रहता है, धन संपत्ति सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। ये शिष्य का धर्म बनता है कि गुरु का दर्शन करें। जो शिष्य नहीं बने हुए वह अवश्य जाकर के कहीं भी जाकर के गुरु मान करके शिष्य बने और गुरु के बताए हुए पथ मार्ग पर चलें। गुरु पथ दर्शक होते हैं, मार्गदर्शक होते हैं। उस मार्ग पर चल करके शिष्य को अपना कल्याण करना चाहिए। महाराज जी, नेपाल के प्रधानमंत्री जो हैं ओली जी ने उन्होंने कहा कि अयोध्या जो है वो नेपाल में है। इस पर आपका क्या कहना है? देखो, जिसको जितना समझदारी है, ओली को अभी यही पता नहीं है कि नेपाल क्या है और अयोध्या क्या है। जिसको ये चीज़ के पते नहीं है कि अयोध्या किसे कहा जाता है, नेपाल किसे कहा जाता है, उससे पूछा जाए कि क्या तुम्हारा ससुराल तुम्हारे घर ही में होती है, तुम्हारी बिटिया का शादी तुम्हारे घर ही में होती है कि कहीं होती है, कहीं जगह का ही होता है। उसी प्रकार जो हमारा अवध है वो माता सीता जी का अपना यहाँ ससुराल है, माता सीता का वहाँ अपना मायके है। अवध और नेपाल अब तो एक है, लेकिन है दो जगह, दोनों के संबंध अलग अलग है। संबंध एक है जिसको संधि कहा जाता है, तो उसको पते नहीं कि संधि क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है। अब जिसको पता है तो जानता है। ठीक है, वो भी भावना ठीक है कि अयोध्या नेपाल में है। मानो अच्छा है, जहाँ राम तहाँ अवध निवासु, जहाँ दिवस तहाँ भानु प्रकाशु। अवध तो हर जगह है। जहाँ राम भक्त है वहाँ अवध है, तो नेपाल में राम भक्त होंगे तो वहाँ अवध है। चित्रकूट में अवध है। जहाँ जहाँ भगवान गए सब अवध है। तो अपनी भक्ति के ऊपर जैसा जिसकी। महाराज जी, ये नहीं लगता इससे कि दो हिंदू राष्ट्र तो नेपाल भी है, यहाँ भी हिंदू बहुसंख्यक हैं, इससे एक अभ्रंश टाइप का फैल जाएगा, भ्रम फैल जाएगा? नहीं, देखो, ये आप लोग ज़्यादा तर्क वितर्क करने की जरूरी नहीं है। यह हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा। हिंदुस्तान है कि पाकिस्तान है? तो हिंदुस्तान का परिभाषा क्या होता है? हिंदुस्तान किसे कहते हैं? जहाँ हिंदुओं का वास हो। बिल्कुल। यह तो अब अनेरे चिल्ला रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र नहीं है तो मुस्लिम राष्ट्र थोड़े है। अब आए हैं तो हमारा जो सनातन धर्म है एक ऐसा धर्म है कि संपूर्ण धर्मों को अपने अंदर ले लेती है। जैसे माँ के गोद में बिटिया का भी पालन हो जाता है और बेटवा का भी। अन्हे लूल्हे लंगड़े जितने माँ से पैदा होते हैं सबको पालन होता है। इसलिए मेरा सनातन धर्म हिंदुस्तान है और सनातन धर्म हिंदू है और सनातन मनुष्य ही हिंदू है। इसमें कोई मुस्लिम है, न कोई सिख है, न कोई ईसाई है, न कोई कुछ नहीं, सब हिंदू हैं। अब अपने अपने नामकरण किए हैं कि हम सिख हैं, तब ईसाई हैं, तब ही हैं, लेकिन है सब हिंदू, सभी हिंदू।